कक्षा 9 में जो बच्चों दूसरी एक्सरसाइज है बहुपद है, उसमें अपने पढ़ेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है, पावर डिग्री। बहुपद की घात क्या होती है? तो बच्चों पहले हमें प्रश्न को ध्यान से देखना चाहिए, और प्रश्न में जो अधिकतम घात होगी वही बहुपद की घात आएगी। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ। पहले इसका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं आपके सामने। ये एक्सरसाइज 2.1 में चौथा क्वेश्चन है। मेरी बात सुनो। जैसे मैंने एक पॉलिनोमियल या बहुपद ये लिया x² प्लस 9x प्लस 5। तो देखो इसमें ये पहला पद है फर्स्ट टर्म, ये दूसरा पद है सेकंड टर्म, और ये तीसरा पद है। तो बच्चों जो प्रथम पद है, प्रथम पद जिसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अब बार बार नहीं लिखकर मैं एक साथ लिख देता हूं। ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, और ये तृतीय पद है। जो वेरिएबल है यहाँ चर, वो x है। चर क्या है बच्चों यहाँ? x। तो इस व्यंजक में, इस पॉलिनोमियल में प्रथम पद की घात है वो 2 है, और दूसरे पद घात मीन्स पावर। फर्स्ट टर्म की जो पावर है वो 2 है, और दूसरे पद की पावर है वो 1 है। यहाँ कितना है? 1। और यहाँ है ही नहीं। कितनी है यहाँ पावर? 0। ये क्या है? चर, अचर पद है ये, नॉन वेरिएबल। तो चर की अधिकतम घात कितनी है? यहाँ चर की अधिकतम घात, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स इज 2। चर की जो अधिकतम घात है वो 2 है। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि इस बहुपद की जो घात है ना, बहुपद मतलब पॉलिनोमियल, इसकी जो घात है पॉलिनोमियल्स की, इस बहुपद की जो घात है वो 2 ही होगी। जो बहुपद की घात है वो 2 ही होगी, और इसी के आधार पर इसका नाम होता है, अधिकतम घात 2 है तो वो द्विघाती समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये अधिकतम घात कितनी है इसकी? 2। तो कौन सी समीकरण है ये? द्विघाती, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक। समझ गए आप बच्चों? मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा बहुपद है ना, उसमें प्रत्येक पद की घात ज्ञात करो। पूरे बहुपद में प्रत्येक पद की हम घात ज्ञात करेंगे। वी फाइंड पावर ऑफ ईच टर्म और एवरी टर्म इन पॉलिनोमियल। तो जो अधिकतम घात होगी, हाईएस्ट पावर इन पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको आप बहुपद की डिग्री या बहुपद की घात बोलोगे। जैसे ये प्रश्न है 6x³ प्लस 9x² प्लस 5x और प्लस 2। देखो बच्चों ये पहला पद है, पहले फर्स्ट टर्म की पावर कितनी है? चर क्या है? वेरिएबल x। फर्स्ट टर्म की पावर है वो 3 है। फर्स्ट टर्म की पावर आपको दिख रही होगी, कितनी है? 3। और सेकंड टर्म की पावर 2 है। थर्ड टर्म की पावर 1 है, लास्ट में है ही नहीं, तो इसकी पावर 0। तो जो अधिकतम घात है, जो अधिकतम है घात है, बहुपद की अधिकतम घात यहां पर 3 है। सॉरी, सभी पदों में अधिकतम घात प्रथम पद की है 3। इसीलिए बच्चों इस बहुपद की घात या डिग्री कितनी है? 3 है। मतलब ये त्रिघाती बोलते हैं इसको। और त्रिघाती को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? त्रिघाती को है वो इंग्लिश में क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक
पॉलिनोमियल, और हिंदी में इसको बोलेंगे त्रिघाती। तो बच्चों इस प्रकार उम्मीद है आप बहुपद की घात समझ गए होंगे। कई बार बच्चों बहुपद की घात, जैसे अब ये है बहुपद, इसमें चर क्या है x, यहाँ वेरिएबल है वो कितना है x, तो बहुपद की घात कितनी हुई, चर की घात देखो कितनी है, चर की घात कितनी है यहाँ, तो यहाँ अधिकतम घात एक ही है, इसलिए ये एक घाती है। और एक घाती को हिंदी में बोलते हैं रेखिक। हिंदी में क्या बोलते हैं रेखिक, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं लीनियर। ये जो बहुपद है वो लीनियर पॉलिनोमियल्स हैं। तो बच्चों बहुपद की घात के आधार पर है ना बहुपद के प्रकार भी निर्धारित किए जाते हैं। घात मतलब डिग्री के आधार पर जो बहुपद के प्रकार है, बहुपद के प्रकार, उसमें जो पहला है ना वो एक घाती है। एक घाती को बोलते हैं रेखिक, और बच्चों इंग्लिश में इसका नेम है लीनियर। एक घाती, इसमें जो अधिकतम घात होगी ना वो एक होगी, हाईएस्ट पावर, बहुपद की अधिकतम घात एक होगी, और इसमें जो अधिकतम पावर है ना हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल वो एक होगी। दूसरा है द्विघाती। द्विघाती में अधिकतम घात है वो दो होगी, और यहां इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। यहां पर इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 आ जाएगी। और तीसरा जो होगा बच्चों वो यहाँ पर त्रिघाती होता है। त्रिघाती मतलब अधिकतम घात है वो 3 होगी, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्यूबिक। इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्यूबिक। इसके बाद चतुर्घाती भी होता है, उसको बहुघाती बोलते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको यहीं तक लिखना है। ये सदर तो सारा फोन में काट आप जो बच्चों निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो प्रश्न संख्या 4 है, 2.1 का प्रश्न नंबर 4 है, उसमें बहुपद की घात लिखनी है। 5x² पहला क्वेश्चन प्लस 4x प्लस 7। तो बच्चों जो पहला पद है उसकी घात 2 है, दूसरा पद है उसकी घात 1 है, और तीसरे पद में घात 0 है। मतलब बहुपद की जो घात है ना चर की अधिकतम घात वो पहले पद में है। डिग्री है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल फर्स्ट टर्म में है 2। तो बहुपद की घात यहाँ कितनी होगी पहले प्रश्न में 2 हो गई। दूसरा प्रश्न जो है वो है 4 - y²। तो इसमें चर y है और चर की अधिकतम घात कितनी है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2। तो यहाँ पर बहुपद की घात है वो 2 है। और तीसरा जो है 5t -7 है। तो t की अधिकतम घात यहाँ कितनी है 1। चर जो है यहाँ t है वेरिएबल, और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है वो 1 है, इसलिए इस बहुपद की अधिकतम घात या डिग्री है वो 1 है। फिर चौथा प्रश्न ये है कि बहुपद की घात कितनी है 3 है। तो यहाँ चर है ही नहीं बच्चों, तो चर की यहाँ घात है वो 0 है, यानी ये शून्य बहुपद है। ये शून्य बहुपद है, जिसे शून्य से प्रकट किया जाता है। शून्य बहुपद की घात है ना बच्चों वो परिभाषित नहीं होती है, नॉट डिफाइंड। तो इसका जो आंसर आएगा
बहुपद ने पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स बहुपद को इंग्लिश में वो पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो इसकी घात 0 है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।